नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के पाठ 3 मेरी वसीयत। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आपका शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, पुराने रीति रिवाज। प्रश्न 2 है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ना। अति लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 3 है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी कौन सी भावना झलकती है। तो इसका उत्तर होगा, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी को देश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती। प्रश्न 4 है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। तो ना कामयाबी और हो जाएगा नामुमकिन। प्रश्न 5 है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुश्किल नहीं है। पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ भी ना देना मुमकिन नहीं है। प्रश्न 6 है, वी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। तो वी से हो गया विकार और विशाल। यहाँ से आपका शुरू होता है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7 है, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों। उत्तर है, क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। प्रश्न 8 है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। प्रश्न 9 है, अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषताएं पर 3 वाक्य लिखिए। तो पहला है, हमारे ज़िले में सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ये और दूसरा है, यह नदी छोटे से कुंड से निकलकर विशाल हो गई है। हमारे ज़िले में अच्छा पहला लिख लीजिए, हमारे ज़िले में सोन नदी है। दूसरे में लिखिए जो अमरकंटक से निकलती है। तीसरे में यह नदी छोटे से कुंड से निकलकर विशाल हो गई है। फिर प्रश्न 10 है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने सुबह के समय गंगा नदी को मुस्कुराते देखा है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। तीसरा, गंगा नदी भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11 है, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। प्रश्न 12 है, किन्हीं दो महापुरुषों का चित्र को चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य। तो यहाँ पर आपको दो महापुरुष का चित्र चिपकाना है, उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। तो ये देखिए, मैंने एक का ही चिपकाया है, गांधी जी का। उनके बारे में 5 लाइन लिखे हैं। तो यहाँ पूज नहीं रहा था, इसलिए एक ही महापुरुष का चित्र चिपका हुआ है। तो आपको यदि 2 लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये बच्चों, यहाँ से आपका ये पाठ ख़त्म होता है। अब अगले पाठ के लिए एक नए वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, अब अगले वीडियो में अगले पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर आप लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।